श्रीमद्देवी भागवत महापुराण तीर्थी संध अथा षष्टादशोध्याय। सज्जनों, आज आपको श्रीमद्देवी भागवत महापुराण प्रथम खंड में राजकुमारी शशिकला के द्वारा मन ही मन सुदर्शन का वर्णन करना, काशी राज द्वारा स्वयंवर की घोषणा, शशिकला का सखी के माध्यम से अपना निश्चय माता को बतलाना। ब्याज जी बोले, उस ब्राह्मण का वचन सुनकर सुंदरी शशिकला प्रेम विभोर हो गई और वह ब्राह्मण इतना कहकर शांत भाव से उस स्थान से चला गया। उससे इस ब्राह्मण के चले जाने पर वह सुंदरी पूर्व अनुराग से तथा विप्र की बातों की प्रेमाति रे के कारण अत्यधिक अधीर हो उठी। तदंतर उस शशिकला ने अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाली एक सखी से कहा कि रस से अनभिज्ञ तथा उत्तम कुल में उत्पन्न उस राजकुमार के विषय में सुनकर मेरे शरीर में विकार उत्पन्न हो गया है। इस समय कामदेव मुझे अत्यधिक पीड़ा दे रहा है। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? जब से मैंने स्वप्न में दूसरे कामदेव के सदृश उस राजकुमार को देखा है, तभी से विरह से आकुल हुआ मेरा कोमल मन अत्यधिक संतप्त हो रहा है। हे भावनी, इस समय मेरे शरीर में लगा हुआ चंदन विष के समान यह माला सर्वतुल्य तथा चंद्रमा की किरणें अग्नि सदृश प्रतीत हो रही हैं। इस समय महल में, वन में, बावले में तथा पर्वत पर कहीं भी मेरे चित्त को शांति नहीं मिल पा रही है। नानाविध सुख साधनों से दिन में अथवा रात में किसी भी समय सुख की अनुभूति नहीं हो रही है। सैया, तांबुल, गायन तथा वादन, इनमें कोई भी चीज मेरी मन को प्रश्न नहीं कर पा रही है और न तो मेरे नेत्र को कोई भी वस्तु तृप्त ही कर पा रही है। जी करता है उसी वन में चले जाऊं जहां वह निष्ठुर विद्यमान है, किंतु कुल की लज्जा के कारण भयभीत हूं और फिर अपने पिता के अधीन भी हूं। क्या करूं? मेरे पिता अभी मेरा स्वयंवर भी नहीं आयोजित कर रहे हैं। यदि स्वयंवर हुआ तो मैं इच्छापूर्वक अपने को सुदर्शन को संपृक्त कर दूंगी। यदि दूसरे सैकड़ों स्मृतशाली नरेश हैं, परंतु वे मुझे रमणीय नहीं लगती। राज्यहीन होते हुए भी इस सुदर्शन को मैं अधिक रमणीय मानती हूँ। ब्याज बोले, अकेला, निर्धन, बलहीन, बलवासी और फल का आहार करने वाला होते हुए भी सुदर्शन उस शशिकला के हृदय में पूर्ण रूप से बस गया था। भगवती के वाग बीज मंत्र के जब से सुदर्शन को यह सिद्धि प्राप्त हो गई थी, वह पूर्ण रूप से ध्यानमग्न होकर उन सर्वोत्तम मंत्र का निरंतर जब करता रहता था। एक बार स्वप्न में सुदर्शन ने उन अव्यक्त पूर्ण ब्रह्मा स्वरूप जगजननी विष्णु माता सभी संपदा प्रदान करने वाली भगवती अंबिका का दर्शन किया। उसी समय सिरगवीरपुर के अधिपति निषाद ने सुदर्शन के पास आकर उससे सब प्रकार की सामग्री से परिपूर्ण उत्तम रथ प्रदान किया। उस रथ में 4 घोड़े जुते हुए थे और वह सुंदर पताका से शोभित था। निषाद राज ने राजकुमार सुदर्शन को विजयशाली समझकर उससे भेंट स्वरूप घोर रथ दिया था। सुदर्शन ने भी प्रेम पूर्वक उससे स्वीकार कर लिया और मित्र रूप में आए हुए उस निषाद का वन्य फल मूलू से भली भांति सत्कार किया। तब अतिथि स्वीकार करके उस निषाद राज के चले जाने पर वहां के तपस्वी मुनिगण अत्यंत प्रसन्न होकर सुदर्शन से कहने लगे, हे राजकुमार, आप धैर्यवान हैं। भगवती की कृपा से थोड़े ही दिनों में निश्चय ही अपना राज्य प्राप्त करेंगे, इसमें संदेह नहीं है। हे सुव्रत, विश्व मोहिनी और वरदायिनी भगवती अंबिका, आपके ऊपर प्रश्न है। अब आपको उत्तम सहायक भी मिल गया है, आप चिंता न करें। तत्पश्चात उन व्रतधारी मुनियों ने मनोरमा से कहा, हे श्रीमती, अब आपका पुत्र सुदर्शन शीघ्र ही भूमंडल का राजा होगा। तब उस कोमलांगी मनोरमा ने उनसे कहा, आप लोगों का वचन सफल हो। हे विप्रगण, यह सुदर्शन आप लोगों का सेवक है। सच्ची उपासना से सब कुछ संभव हो जाता है, इसमें आश्चर्य ही क्या। किंतु उसके पास न सेना है, न मंत्री है, न कोष है और न कोई सहायक है। ऐसी दशा में किस उपाय से मेरा पुत्र राज्य पाने के योग्य बन सकता है? आप लोग मंत्र के पूर्ण वेता हैं, अतः आप लोगों के आशीर्वचनों से मेरा यह पुत्र निश्चय ही राजा होगा, इसमें संदेह नहीं है।
व्यास बोले, रथ पर सवार होकर मेधावी सुदर्शन जहां भी जाता था वहां वह अपने तेज से एक अश्विनी सेना से आवर्त प्रतीत होता था। हे बहु, यह उस बीज मंत्र का ही प्रभाव था, दूसरे कोई कारण नहीं, क्योंकि वह सुदर्शन सर्वदा प्रसन्नता पूर्वक उसी मंत्र का जप किया करता था। जो मनुष्य किसी सदगुरु से कामराज नामक अद्भुत बीज मंत्र ग्रहण करके शांत होकर पवित्रता पूर्वक उसका जप करता है, वह अपनी सभी कामनाएं पूर्ण कर लेता है। हे निर्विशेष, भूतल पर अथवा स्वर्ग में भी कोई ऐसा अत्यंत दुर्लभ पदार्थ नहीं है जो कल्याणकारिणी भगवती के प्रश्न होने पर न मिल सके। वे महान मूर्ख, भाग्यहीन तथा रोगों से व्यथित होते हैं, जिनके मन में जगदम्बा के अर्चन आदि में विश्वास नहीं होता। हे कुरुनंदन, जो भगवती युग के आदि में सब देवताओं की माता कही गई है, इसी प्रकार आदि माता इस नाम से विख्यात है। वही बुद्धि, कीर्ति, कीर्ति, लक्ष्मी, सत्य, श्रद्धा, मति और स्मृति आदि रूपों से समस्त प्राणियों में प्रत्यक्ष दिखाई देती है। जो लोग माया से मोहित हैं वे उन्हें नहीं जान पाते। कुतर्क करने वाले मनुष्य उन भुवनेश्वरी भगवती शिवा का भजन नहीं करते। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र, वरुण, यम, वायु, अग्नि, कुबेर, त्वष्टा, पूषा, दोनों अश्विनी कुमार, भग, आदित्य, वसु, रुद्र, विश्वदेव एवं मरुदगण, ये सभी देवता सृष्टि पालता सहार करने वाले इन भगवती का ध्यान करते हैं। कौन ऐसा विद्वान है जो उन परमात्मिका शक्ति की आराधना न करता हो। सूर्यदर्शन ने सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली उन्हीं कल्याणकारी भगवती को जान लिया है। वे विद्या तथा अविद्या स्वरूपा भगवती ही ब्रह्मा है, अत्यंत दुष्प्राप्त है। वे पराशक्ति योग द्वारा ही अनुभव गव्य है और मोक्ष चाहने वाले लोगों को विशेष प्रिय है। उन भगवती के बिना परमात्मा का स्वरूप जानने में कौन समर्थ है। जो तीन प्रकार की सृष्टि करके सर्वात्मा भगवान को दिखलाती है, उन्हीं भगवती का मन से सम्यक चिंतन करता हुआ राजकुमार सूर्यदर्शन राज्य प्राप्ति से भी अधिक सुख का अनुभव करके वन में रहता था। उधर वह शशिकला भी काम से निरंतर अत्यधिक पीड़ित रहती थी। नाना विधि उपचारों से किसी प्रकार अपना दुखित शरीर धारण किए हुए थी। इसी बीच उसके पिता सुबाहु ने कन्या शशिकला को वर की अभिलाषणी जानकर बड़ी सावधानी के साथ स्वयंवर आयोजित कराया। विद्वानों ने स्वयंवर के 3 प्रकार बतलाए हैं। वह क्षेत्रीय राजाओं के विवाह हेतु उचित कहा गया है, अन्य के लिए नहीं। उनमें प्रथम इच्छा स्वयंवर है, जिसमें कन्या अपनी इच्छा अनुसार पति स्वीकार करती है। दूसरा पण स्वयंवर है, जिसमें किसी प्रकार का पण शर्त रखा जाता है, जैसे भगवान श्री राम ने जानकी के स्वयंवर में शिव धनुष तोड़ा था। तीसरा स्वयंवर सौर्य शुल्क है, जो सूरवीरों के लिए कहा गया है। निर्विशेष सुबाहु ने उत्तम इच्छा स्वयंवर का आयोजन किया। शिल्पियों द्वारा बहुत से मंच बनाए गए और उन पर सुंदर आसन बिछाए गए। तदपश्चात राजाओं के बैठने योग्य विविध आकार प्रकार के सभा मंडल बनाए गए। इस प्रकार विवाह के लिए संपूर्ण सामग्री जुट जाने पर सुंदर नेत्र वाली शशिकला ने दुखित होकर अपनी सखी से कहा, एकांत में जाकर तुम मेरी माता से मेरा यह वचन कह दो कि मैंने अपने मन में ध्रुव संधि के सुंदर पुत्र का पति रूप में वर्ण कर लिया है। उन सूर्यदर्शन के अतिरिक्त मैं किसी दूसरे को पति नहीं बनाऊंगी, क्योंकि स्वयं भगवती ने राजकुमार सूर्यदर्शन को मेरा पति निश्चित कर दिया है। व्यास जी बोले, उसके ऐसा कहने पर उस मृदुभाषिणी सखी ने शशिकला की माता विदर्भ सुता के पास शीघ्र जाकर एकांत में उससे मधुर वाणी में कहा, हे सारी, आपकी पुत्री अत्यंत दुखित होकर मेरे मुख से आपको जो कहलाया है उससे आप सुन लें, और हे कल्याणी, इस समय शीघ्र ही उसका हित साधन करें। उसका कथन है कि भरद्वाज मुनि के आश्रम में जो ध्रुव संधि के पुत्र सुदर्शन रहते हैं, उनका मैं अपने मन में पति रूप में वर्ण कर चुकी हूँ, अथवा मैं किसी दूसरे राजा का वर्ण नहीं करूंगी। व्यास जी बोले, यह वचन सुनकर रानी ने
राजा की आने पर पुत्री की सारी बातें ज्यों की त्यों उनको बतलाई। उसे सुनकर राजा सुबह आश्चर्य में पड़ गए और बार बार मुस्कुराते हुए वह अपनी भार्या विदर राजकुमारी से यथार्थ बात कहने लगे। हे शुभ्रो, तुम तो यह जानती हो कि वह बालक राज्य से निकाल दिया गया है और निर्जन वन में अकेले ही अपनी माता के साथ रहता है। उसके लिए राजा वीरसेन युधाजित के द्वारा मार डाले गए थे। सुनैने वह निर्धन योग की पति कैसे हो सकता है? तुम यह बात पुत्री शशिकला से कह दो कि बड़े से बड़े प्रतिष्ठित राजा इस स्वयंवर में आने वाले हैं और जो उनके प्रति ऐसा अप्रिय बात वह कभी भी न बोले। इति श्रीमद्देवी भागवत महापुराण अष्टनाम तृतीयस्कन्धे शशिकला महात्म संधि परिहरण नाम अष्टाध्याय। हरि ओम।